हम बात कर रहे हैं उस अशांति की जिसका 2-3 दिन बल्कि 1 हफ्ते पहले से डर था, और वो हो गई बंगाल की। बंगाल में वही हुआ जिसका डर था। रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को राम भक्तों पर पत्थर चले और बम बरसे। तस्वीरें देखी आपने, ये देख रहे हैं आप। अब लोग कह रहे हैं दीदी सब जानती थी, लेकिन किंतु मगर परंतु ये क्यों हो गया। बंगाल में त्योहारों पर हिंसा जैसा एक ट्रेंड सा बन चुका है। बीते कुछ सालों में त्योहारों पर पत्थरबाजी, बम, मारपीट की परंपरा चल पड़ी। मतलब जहां पर लोगों को गले मिलना चाहिए, प्यार करना चाहिए, मिठाइयां बांटना चाहिए, वहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, बम दागे जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं। बंगाल की बात करें हम। इस बार रामनवमी पर हुई हिंसा की पूरी रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको इसका 7 नवंबर वाला फैक्टर बताते हैं। 7 नंबर वाला, सॉरी। 17 अप्रैल को हिंसा से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कम से कम 7 बार दंगा होने की चेतावनी दी। मुर्शिदाबाद में 7 पत्थरबाज कैमरे पे हमला करते कैद हुए। इसके बाद 7 नंबर का आंकड़ा ट्रेंडिंग में। अब जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर पत्थरबाजी की शुरुआत कैसे हुई। तस्वीरों में छत से पत्थर फेंकते ये 7 पत्थरबाज, 1 2 3 4 5 6 7। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, छतों पर पत्थर कैसे आए? सोचिए जरा, थिंक, कैसे आए छतों पर पत्थर? लोड किए गए होंगे ना, प्लानिंग थी इसका मतलब। खैर, मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान राम भक्तों के जुलूस पर पत्थरबाजी हो गई, छतों से जमकर पत्थर फेंके गए। 7 पत्थरबाज कैमरे में पत्थर फेंकते हुए कैद हो गए। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, मानो यहां पत्थरबाजी की खुली छूट मिल गई हो। पत्थरबाजी से मुर्शिदाबाद में हिंसा की शुरुआत हुई। इसके बाद बमबाजी शुरू होने में देर नहीं लगी। पत्थर और बमबाजी जैसे त्योहारों पर बंगाल का चरित्र बन चुका है। ये देखिए जरा, बम फेंके जा रहे हैं, एक अलग छत पर आग लग गई है, दूसरी छत पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये देखिए अब जरा, राम भक्तों की भीड़ पर उपद्रवी तत्वों ने बम से हमला किया। जैसे ही रामनवमी की शोभा यात्रा पर बम फेंका गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग, ये देखिए इधर भी, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और जवाबी एक्शन शुरू किया। 17 अप्रैल को रामनवमी से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कम से कम 7 बार दंगा का जिक्र कर चुकी थी। वो बार बार रामनवमी पर दंगा होने की आशंका जता रही थी। 15 अप्रैल को उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंसा होने की चेतावनी दी थी। 2 दिन बाद चेतावनी सही साबित हुई और मुर्शिदाबाद जल उठा। बंगाल का माहौल बिगड़ गया। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंसा, पत्थरबाजी और बमबाजी की आग में जल उठा। दिन भी वही था, जगह भी वही थी, जहां उपद्रव की भविष्यवाणी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले की थी। पहले आप सीएम ममता बनर्जी का वो बयान सुनिए। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है पश्चिम बंगाल में, इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले। अगर दंगा एक भी हो, हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़काने के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। उधर ममता बनर्जी ने रायगंज की रैली से हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বিজেপি একই জায়গায়
দিন গিয়ে প্রথম অ্যাটাক করলো কারা? বিজেপি এমএলএ দলবল নিয়ে গিয়ে। আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? रामनवमी के दिन हिंसा की चिंगारी मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी चपेट में बंगाल के 2 और शहर आए। पूर्वी मिदनापुर में भी इस दिन झड़प हुई, जिसमें 4 लोग घायल हुए। बीजेपी का आरोप है कि रैली पर पथराव किया गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का दावा है कि 5 बीजेपी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस और अग्निमित्रा पॉल के बीच बहसबाजी भी हुई। रामनवमी के दिन हिंसा की तीसरी घटना नंदीग्राम से सामने आई है, जहां आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पार्टी कार्यालय में आग लगा दी। रामनवमी के दिन बंगाल के 3 शहरों में हुई हिंसा कुछ सवाल खड़े कर रही है, जैसे क्या बंगाल में पत्थरबाजों को कानून या पुलिस का कोई खौफ नहीं है? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर डालकर अपनी जवाबदेही से बच रही? क्या मतदान से 48 घंटे पहले बंगाल में हिंसा का वोट कनेक्शन है? क्या बंगाल में हिंसा का कारण तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है? बंगाल में हर बार हिंसा के बाद टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। बीजेपी हिंसा उपद्रव में टीएमसी का हाथ बताती है, लेकिन बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को चिट्ठी लिखी है। बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए तुरंत दखल की मांग की है। साथ ही हिंसा की जांच एनआईए से कराने की अपील की है। मतदान से 48 घंटे पहले भड़की हिंसा के बाद सियासी गलियारों में जुबानी बमबारी शुरू हो गई। ওখানে বেছে বেছে সনাতনীদের দোকান লুট হয়েছে একটু আগে পর্যন্ত, এবং আমি এক স্যান্ডেলে দিয়েছি, দেখবেন পুলিশ রামনবমীর মিছিলে গ্যাসের সেল ফাটাচ্ছে। ये एक सुनियोजित तरीके से साजिश किए जा रहे हैं कि चुनावी समीकरण को बदलने के लिए किसी हालत में एक दरार पैदा किया जाए। चौधरी मैन ऑफ नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर भाजपा का 2 भाई लेफ्ट फ्रंट एंड कांग्रेस आई,